नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर केसरी में। आपका साथ मैं हूं पुरुषोत्तम। आज हम हैं बिहार मुजफ्फरपुर का एग्जिट पोल लेकर। 11 विधानसभा सीटें हैं, उस पर हमारी टीम ने सर्वे किया चुनाव के समय कि कहां से कौन से प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं। उसी को लेकर के आज हमारा ये विश्लेषण है और जानेंगे कि कहां से कौन सी पार्टी जीत रही है और कहां से त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको 88 गायघाट सीट की। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बन गया और ये सीट हाई प्रोफाइल भी बना, क्योंकि यहाँ से जदयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह को जदयू ने कारण बताओ नोटिस के साथ पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि उनकी पुत्री कोमल सिंह एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे एलजेपी हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग एलजेपी नंबर 1 पर आती दिख रही है। उसके बाद आएगी जदयू, जो कि आपको आरजेडी के पास वो टिक था, वहाँ से विधायक रहे महेश्वरी प्रसाद यादव। उसके बाद वो जदयू ज्वाइन किए और ये यहाँ आ गए और तीसरे नंबर पे जो है आरजेडी जाती हुई दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं 89 औराई की। इससे पहले औराई जो सीट था वो आपको यादवों का गढ़ माना जाता है। औराई से जो भी विधायक बनते हैं यादव ही बनते हैं। और यहाँ पे जो पिछले बार जो चुनाव हुआ उसमें आपको बता दें कि आरजेडी ने सीट जीत हासिल किए थे और राम सूरत राय भाजपा के थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार राम सूरत राय हमारे सर्वे में, हमारे एग्जिट पोल में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीट सीपीआई के पास चला गया और ये सीट वहां से वो गंवा रही है। उसके बाद बात करते हैं 90 मीनापुर की। ये भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां से आपको बता दें कि जदयू ने मनोज कुमार कुशवाहा, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको टिकट दिया। बाद में उन्हें लगा कि ये सीट हम हार सकते हैं, उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया और फिर से मनोज कुमार को ही जदयू ने वहां टिकट दिया। 3 मुकाबले हैं यहाँ पे। अजय कुशवाहा, जो कि आपको बता दें बीजेपी से थे, अच्छे नेता थे, वहां पे लोगों के लिए हमेशा सेवा कर रहे थे, उनको लगा कि हमें टिकट मिलेगी, लेकिन वो सीट जदयू के पास चली गई। इस कारण उन्होंने एलजेपी का दामन थाम लिया और वो वहां से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उसके बाद वहां से विधायक है मुन्ना यादव, वो भी टक्कर में है। तो यहाँ पे हमारे सर्वे के मुकाबले जो है एलजेपी नंबर 1 पे आती हुई दिख रही है। उसके बाद आरजेडी जाएगी, उसके बाद जदयू रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं 91 बोचा, जो कि सुरक्षित सीट है। यहाँ से विधायक रही बेबी कुमारी, जो कि भाजपा की थी, और यह सीट चला गया वीआईपी के पास और बेबी कुमारी नाराज भी हुई। उन्होंने एलजेपी का टिकट भी लिया, टिकट वापस भी किया, फिर से बीजेपी में आई और स्टार प्रचारक की भूमिका आज निभा रही हैं। तो इस सीट पे बात करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग वीआईपी पार्टी मुसाफिर पासवान नंबर 1 पर दिख रहे हैं। उसके बाद आएगी आरजेडी, उसके बाद आएगी एलजेपी। हम एलजेपी का नाम इसलिए बार बार लेते हैं क्योंकि जहां भी जदयू का या फिर अदर कैंडिडेट होता है, एलजेपी ने अपना टिकट सीट जो है वहां पे दे दिया। 6 ऐसे सीट है जहां पे एलजेपी ने भाजपा के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 92 सकरा की। ये भी सुरक्षित सीट है आपको। यहाँ से जो है अशोक कुमार चौधरी जदयू से है। उसके बाद आपको बात करें ये सीट आपको कांग्रेस के पास चला गया, इससे पहले आरजेडी के पास था। तो इस बार हमारे सर्वे के मुकाबले हमारे एग्जिट पोल में जदयू यहाँ पे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद कांग्रेस आएगी और उसके बाद ही एलजेपी कहीं पे नजर आएगी। यहाँ पे एलजेपी का कोई नामो निशान आपको नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं 93 कुढ़नी विधानसभा की। यहाँ से केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा के विधायक रहे हैं और अभी फिर से भाजपा ने इन्हें टिकट दिया है और हमारे एग्जिट पोल में केदार प्रसाद गुप्ता जो है आरजेडी के कैंडिडेट से ऊपर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ भी जो है बीजेपी ऊपर नजर आ रही है। फिर हम बात करते हैं 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट की। शहर का सीट है ये। यहाँ पे नगर एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी थे और हमारे एग्जिट पोल में वो अच्छे खासे लीड के साथ ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद विजेंद्र चौधरी का नाम है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर देखेंगे आपको आगे की जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है मुजफ्फरपुर केसरी पे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जिट पोल की, कौन से सीट कहाँ से कौन सी पार्टी निकाल रही है। हम बात कर रहे थे 95 कांटी विधानसभा की। यहाँ पे जो है मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि यहाँ पे एलजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया है, यहाँ पे निर्दलीय अजीत कुमार भी मैदान में है और आरजेडी और जदयू तो है ही। तो हम हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है जदयू सबसे लास्ट पे नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें अजीत कुमार और एलजेपी, इस दोनों के बीच में जो है मुकाबला है। इस
दोनों में से जो जीत जाए, और हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग जो है अजीत कुमार ऊपर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें मुकाबला कड़ा है यहाँ पे, जब भी ये सीट जीत सकती है, लेकिन हमारे एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग जो है अजीत कुमार ऊपर नजर आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बरूराज की। बरूराज बीजेपी के पास गया है ये सीट, बीजेपी से यहाँ पे बीजेपी लीड बनाई हुई है और महागठबंधन यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। फिर हम बात कर रहे हैं 97 पारो की। पारो ये सीट है, यहाँ पे आपको कांग्रेस के पास ये सीट है और भाजपा के पास सीट है, लेकिन यहाँ से भी भाजपा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है हमारे एग्जिट पोल में। उसके बाद हम बात करते हैं साहेबगंज। साहेबगंज आपको सीट बता दें कि ये सीट पहले बीजेपी के पास जाना था, फिर ये सीट जो है वीआईपी के पास चला गया, और इसमें काफ़ी कसमकस के बाद ये सीट आखिरकार जो है राजू सिंह राजू, जो कि भाजपा के नेता थे, उनको ये सीट मिला। काफ़ी मुश्किलें हुई उनको टिकट लेने में, लेकिन वो टिकट लेने में सफल हुए, और हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे एग्जिट पोल में यहाँ से भी बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगर हम पूरी बात करें तो आपको केवल एक सीट हम आपको जदयू जो सकरा जो है आपको जीतती हुई जदयू नजर आ रही है। उसके बाद 2 या 3 सीट जो है आपको एलजेपी जीतेगी। उसके बाद जो भी सीटें हैं वो आपको जो है बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो इसमें हम कहें तो यहाँ पे महागठबंधन का मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में खाता तक नहीं खुलते हुए हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। आप देखते रहिए मुजफ्फरपुर केसरी।